Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tariq and today I am going to start teacher training lesson. उस्तादों के लिए, बच्चों के लिए ग्रामर लेसन जो बहुत अहम है, क्योंकि mostly people think we can speak without grammar, but 90% students think they can speak English with the help of इंग्लिश ग्रामर. वो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें वो इंग्लिश सीख सकते हैं सिर्फ ग्रामर से. सो अ लॉट ऑफ मिस्टेक, अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आई रिसीव्ड एंड आई फाइनली डिसाइड आई शुड स्टार्ट ग्रामर लेसन. बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली और फिर मैंने फाइनली सोच लिया कि ग्रामर लेसन स्टार्ट कर लेना चाहिए. बट ग्रामर लेसन में एक बात बहुत अहम है जो आपको बताना जरूरी है कि लोग सोचते हैं कि टेंसेस ही ग्रामर है, लेकिन टेंसेस से पहले अगर आपने जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि टेंसेस अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अब बोलेंगे सर फिर ग्रामर में क्या पढ़ा रहे. आप सिर्फ पढ़ो, लेकिन एक बात ज़हन रखें कि अगर आप इस पे मेहनत करेंगे तो आपको टेंसेस में कभी मसला नहीं होगा. अगर आप ये सोचते हो कि ये चीज कोई मायने नहीं रखती, तो फिर आप कि कहीं ना कहीं आपकी बुनियाद कमजोर होगी. ये बुनियाद है, ये बेस है. टेंसेस की बेस जो है ना वो बहुत अहम है. आपको ये पता होगा कि जुमला बनता कैसे है. टेंसेस जुमले बनाए जाते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आज हम उसमें से एक चीज करने जा रहे हैं. लेसन 1 इंग्लिश ग्रामर लेसन चैप्टर 1 वीडियो क्लास 1. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज सब्जेक्ट. मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं कि ये सब्जेक्ट क्या है. देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट ओनली सब्जेक्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सब्जेक्ट. Because there are 2 subject or 3 subject or 4 subject. आपको सोच के हैरानी, सर कितने सब्जेक्ट हैं. ये अभी आगे आगे देखो बेटा होता है क्या. खैर, what is subject? सब्जेक्ट क्या है, इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है, सिर्फ ज़हनशीन करने के लिए, समझने के लिए कि सब्जेक्ट है क्या. इसके बगैर जुमला अगर बनाते हो बन तो जाता है, लेकिन जुमले में जान जो होती है ना, वो ये चीज डालती है कि कंप्लीट सेंस जो देता है जुमला, उसके लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट. प्लीज डोंट इग्नोर दिस लेसन. इस लेसन को इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टेंसेस प्रेजेंट सिंपल, सो I will not tell you what is subject, what is object, what is subject pronoun, what is object pronoun, what is possessive pronoun, what is possessive, what is reflexive. तो ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन today I'm going to teach you only subject. Okay, subject की बात करते हैं. ऐसा कोई भी काम जो आप कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, उससे सब्जेक्ट कहा जाता है. लेकिन कैसे, ये तो एक नॉर्मल जहन में हमारे बिठाई जाती है बात. इसकी हम एक नॉर्मल डेफिनेशन जो बच्चे कैच करते बड़ी मुश्किल से है, समझते बड़ी मुश्किल से, उनके लिए शॉर्ट डेफिनेशन है. और जो बच्चे बोलते सर हमें आसान नहीं, हमें मुश्किल चाहिए, वी नीड हार्ड बिकॉज वी आर स्पेशल, हम स्पेशल है, हमें थोड़ा मुश्किल दें, तो उनके लिए आगे है, टेंशन नहीं ले. तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, लेट्स लुक एट द स्क्रीन पर देखें. Doer of an action is called subject. Doer of an action is called subject. Do का मतलब होता है करना, doer करने वाला. Of an action कोई भी काम करने वाला कहलाता है सब्जेक्ट. यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम कोई भी कर रहा है, वो जुमला बना रहा है, जिसके बारे में जुमला बन रहा है वो सब्जेक्ट है. काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है. ये 2 नंबर डेफिनेशन है, ये मैं आपको बता दूं. दूसरी बात जो इस डेफिनेशन में नहीं लिखी हुई, सब्जेक्ट ऑलवेज कम फर्स्ट इन द सेंटेंस, फर्स्ट और सेकंड. सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा पहले या दूसरे में आता है. सही है.
तो मगर वो जो दूसरा आता है वो बात की बात है, लेकिन पहले हम देखते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कि काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। इसकी हम नीचे एग्जाम्पल भी देखेंगे, परेशान मत हो, समझना है तो परेशान मत हो। डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, अगर आप लोग आसान वाले बच्चे हो तो इसको इग्नोर कर दो, इसको नहीं देखो, इसको नहीं सुनो, सिर्फ सुनो मगर इस पर तवज्जो मत देना। ओके, अगर हार्ड वाले बच्चों आ जाओ, शाबाश। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस समटाइम्स does something to someone or something else। उई बाबा, ये क्या बोल दिया सर, हमें नहीं समझ में आया। अरे मुझे नहीं आया तो तुम्हें कैसे आएगा। खैर, जस्ट किडिंग। सब्जेक्ट किसी भी जुमले में कुछ करता है, किसी बंदे के लिए या किसी चीज के लिए, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जुमला हो, उस जुमले में मेन जो चीज होगी, जो करने वाला होगा, वो कोई भी काम करने वाला होगा या कुछ बनाने वाला होगा, कुछ करने वाला होगा, कुछ खाने वाला होगा, जो भी बंदा होगा जिसकी बात कर रहे होंगे, वो सब्जेक्ट होगा। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, समटाइम डज समथिंग टू समवन, वो कुछ करता है किसी के लिए, और समथिंग एल्स, या किसी चीज के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर करता है। सही है, ये ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है। तो इसको हम देखते हैं। अब अभी तक नहीं समझ में आया सब्जेक्ट क्या है। सर इट इज वेरी हार्ड, आई एम क्राइंग सर, डोंट टेल सर, वी हेट ग्रामर, डोंट टीच अस, हमें नफरत है ग्रामर से, मैंने मत पढ़ा है। खैर, जस्ट कम टू द पॉइंट, तवज्जो प्लीज केयरफुली। ये इसलिए बोला कि आपकी तवज्जो थोड़ी सी तेज हो जाए। अबे तवज्जो तेज कहां होती है भाई मेरे। ओके 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 ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक बात बताओ, सब्जेक्ट बेसिकली कोई भी चीज, कोई भी नाम, कोई भी जगह जो नाउन होता है, कोई भी नाउन होता है, वो एक्चुअली सब्जेक्ट होता है। लेकिन कब होता है? जब जुमले के शुरू में आता है। जब कब आता है? जुमले के शुरू में आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नाउन तो आपने पढ़ा होगा ना, कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी नाम, और क्या होता है, किसी भी जानवर का नाम, ऐसे कुछ पढ़ा था ना बचपन में, याद आ गया? नहीं याद आया तो छोड़ा, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जब करेंगे तो जब इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे पहले करानी थी, लेकिन ये बच्चों ने बोला सर हमें ग्रामर चाहिए, हमें ग्रामर चाहिए, हमें ग्रामर चाहिए, सर हमें ग्रामर चाहिए वरना हम आपका कत्ल कर देंगे नहीं के साथ। जस्ट किडिंग। तो आगे चलते हैं पहले जुमले पे। तारिक टीचेस यू, तारिक टीचेस यू, तारिक तुम्हें पढ़ाता है। यहां तुम्हें नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूं, तारिक तुम्हें पढ़ाता है, तारिक टीचेस यू। तारिक, अभी जुमले पे तवज्जो मत दे कि जुमले में एस लगा हुआ, ई एस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है। हमारी तवज्जो क्या है? सब्जेक्ट। मैंने कहा था सब्जेक्ट हमेशा जुमले के शुरू में आता है। तारिक क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्यों प्रूफ करके दिखा? कुछ बच्चों को होता है सर प्रूफ, हमें ऐसे समझ में आएगा, प्रूफ करके दिखा। मैंने डेफिनेशन में कहा था कोई भी काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। पढ़ा कौन रहा है? तारिक। अब ये सवाल आता है सर पढ़ा तो हमें रहा है ना, यानी तुम्हें रहा है तो तुम भी तो सब्जेक्ट हो सकता है। मगर एक बात जो मैंने कही कि सब्जेक्ट ऑलवेज कम फर्स्ट इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है। दूसरी बात, काम करने वाला, पढ़ा कौन रहा है? तुम्हें, तुम टीचर को, तारिक को नहीं पढ़ा है, तारिक तुम्हें पढ़ा रहा है। तो कोई भी काम जो कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं हाईलाइट कर देता हूं सब्जेक्ट को गौर फरमाए, सब्जेक्ट को गौर फरमाए, तारिक टीचेस यू। और यहां उर्दू में भी लिखा हुआ, अगर आप देखें यहां पर तारिक सब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? तारिक पढ़ा रहा है। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोलेंगे सर तारिक तारिक क्या लगाया हुआ है सारे जुमले में, तारिक तारिक, मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई यू वी दे लगा देता तो आपको सब्जेक्ट की नहीं सब्जेक्ट प्रोनाउन की डेफिनेशन पता चलती। फिर खैर, अब यहां पे आते हैं। तारिक एंड सुलेमान लिव इन कराची, तारिक एंड सुलेमान लिव इन कराची। ये लाइव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लिव, लिव रहना। लाइव कब होता है? जब बराह रास्त के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। स्पेलिंग एक है, पढ़ने का लहजा अलग होता है। ओह वी आर वॉचिंग लाइव,
क्रिकेट। अगर मैं लाइव का इस्तेमाल LIV लाइव का क्रिकेट के लिए इस्तेमाल करूंगा तो लाइव पढ़ूंगा, लेकिन अगर मैं रहने के लिए इस्तेमाल करूंगा तो लिव पढ़ूंगा। तारिक और सुलेमान लिव इन कराची। तारिक और सुलेमान कराची में रहते हैं। सर इसमें अंडरलाइन तारिक हुआ है, नहीं गलत, इसमें 2 नाम है बेटा। ये देखें, मैं अंडरलाइन करता हूं, आप तवज्जो फरमाए, हाईलाइट हुआ हुआ, देखिए अंडरलाइन भी हुआ, तारिक एंड सुलेमान। अब प्रूव करें कि ये सब्जेक्ट है। भाई देखो, कराची एक तो जुमले के शुरू में आया हुआ है, एम आई राइट? जुमले के शुरू में तारिक और सुलेमान आया। अब हमें कैसे पता कि सुलेमान भी एक है? मैंने कहा नाउन, जितने भी नाउन होते हैं अगर शुरू में आते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं ज्यादातर, सही है? तो अब देखिए 2 नाम है तो दोनों सब्जेक्ट है। उसकी बात क्या है, देखो कराची में रह कौन रहा है? सिर्फ तारिक रह रहा है? नहीं, सुलेमान भी रह रहा है। बात एक की जा रही है, 2 की जा रही है? 2 की जा रही है। तारिक और सुलेमान कराची में रहते हैं, जुमला उर्दू में समझिएगा, तारिक और सुलेमान कराची में रहते हैं। तो तारिक, बात किसकी हो रही? 2, तारिक और सुलेमान की। तो तारिक और सुलेमान जो है वो क्या हो गए? सब्जेक्ट। समझ गए? नेक्स्ट पे आते हैं। लाइट कभी भी जा सकती है, तो प्लीज प्लीज मैं थोड़ा सा हरी करूंगा। स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। बात किसकी हो रही है? आसमान की। बात किसकी हो रही है? आसमान की। कोई भी काम करने वाला, या तो काम हो ही नहीं रहा है, आपकी डेफिनेशन गलत हो गई भाई, गलत हो गई। एम आई राइट? यू आर राइट, यू आर जीनियस, तुम एकदम जीनियस हो, तुमने सही तुक्का लगाया, सही है। लेकिन जुमले के शुरू में है, एक नाम है, तो इसको भी फोकस। बात किसकी हो रही है? काम नहीं कर रहा, बात किसकी हो रही है? आसमान की। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? आसमान, यानी स्काई। सही है, स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। अगला माय फेवरेट सेंटेंस, तारिक इज नॉट अ गुड टीचर। तारिक इज नॉट अ गुड टीचर, तारिक एक अच्छा उस्ताद नहीं है। इसमें बात किसकी हो रही है? तारिक की। ये नहीं देखे कि जुमला क्या है, ये देखे शुरू में क्या आ रहा है? तारिक। शुरू में क्या आ रहा है? तारिक। बात किसकी हो रही है? तारिक की। तो जुमले के शुरू में आ रहा है, बात हो रही है तारिक की। जुमले का मरकजी ख्याल कौन है? मरकज कौन है? जो काम कौन कर रहा है? जी, बात किसकी हो रही है? तारिक की। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? तारिक। गुड, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ चलो अगले देखते हैं। कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसमें बात पाकिस्तान की हो रही है, कराची की हो रही है? जरा सोच के बताएं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बात किसकी हो रही है? कराची की। जुमले के शुरू में क्या आ रहा है? कराची। और हाईलाइट क्या हुआ है? अंडरलाइन क्या हुआ है? कराची। तो इट्स मीन कराची इज द सब्जेक्ट। कराची क्या है? सब्जेक्ट है। हर जुमले में सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हर जुमले में सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी आगे बताऊंगा। सर तारिक इज माई इंग्लिश टीचर। सर तारिक इज माई इंग्लिश टीचर। सर तारिक मेरे इंग्लिश के टीचर है। देखो मेरे टीचर है, बात आपने क्या बताई है? किसके बारे में बताई गई है? किसके बारे में बताई गई है? सर तारिक के बारे में। आप किसी को बता रहे हो सर तारिक मेरे टीचर है, तो बात किसकी कर रहे हो आप? सर तारिक की। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सर तारिक। समझ गए ये बात? अर्थ इज राउंड, दुनिया गोल है। बात किसकी हो रही है? गोल की? नहीं, दुनिया की। किसकी हो रही है? दुनिया की। ये जो दुनिया है ये क्या है? गोल है। हम बात किसकी कर रहे हैं? दुनिया की कर रहे हैं। तो ये दुनिया क्या हुआ? द अर्थ क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्योंकि मैं थोड़ा तेज फास्ट करूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट रह गया लाइट जाने में। डोंट वरी, बेफिक्र रहो। देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कोई नाम नहीं आ रहा। डोंट वरी, डोंट वरी, बेफिक्र रहो। अरे भाई किसकी बात कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। आई एम तारिक, या जो आई है, एक बात याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट भी कहलाता है, लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट क्या होता है? जो जुमले के शुरू में आए, जरूरी नहीं है वो प्रोनाउन हो, नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन जो आई लिखा हुआ है इसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट क्या चीजें हैं, ये क्या कहलाता है और किस तरह काम करता है। सही है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम अपने गोल्डन वर्ड पे आते हैं। गोल्डन वर्ड को हम रिकॉर्ड करने के लिए इसको मैं सेव करता हूं।
अस्सलाम वालेकुम अगेन। हमारे गोल्डन वर्ड अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड ये क्या होता है सब्जेक्ट। कोई भी काम करने वाला, कोई भी काम जिस पर जो काम कर रहा हो, जिसकी बात की जा रही हो, वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब हम अपने गोल्डन वर्ड पे आ रहे। गोल्डन वर्ड यानी सुनाई वर्ड। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, सो डोंट माइंड बिकॉज लाइट इज गोइंग टू गो इन 5 मिनट्स। ऑलवेज रॉन्ग पर्सन टीच द राइट लेसन। ऑलवेज रॉन्ग पर्सन्स टीच द राइट लेसन। हमेशा गलत लोग सही सबक सिखा जाते हैं। वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, लोग ताने देते हैं, लोग तुम्हें टॉन्ट करते हैं, लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो होते खुद बुरे हैं। तो वो एक चीज सबक सिखा के जाते हैं, कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई एक बुरे इंसान भी सबक सिखा के जाते हैं कि यार ऐसे नहीं बनो, ऐसे लोगों से दूर रहो, और अगर ये गलती करोगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो बहुत से लोग हम पे टॉन्ट करते हैं, बहुत से लोग हमें, लेकिन हम जब कोई अच्छा काम करते हैं कोई हमें नहीं पूछता कि हमने अच्छा काम किया, लेकिन बुरा काम करते हैं तो सारे खड़े हो जाते हैं, अरे बाबा ये तो बुरा इंसान है, ही इज अ बैड पर्सन। फॉर जस्ट किडिंग, इमोशनल हो गया। ऑलवेज रॉन्ग पर्सन टीच द राइट लेसन। हमेशा गलत लोग, गलत बंदे पढ़ाते हैं हमें सीधा यानी सही लेसन। क्योंकि जब तक हम गलत में नहीं गिरते, जब तक हम ठोकर नहीं खाते, जब तक हम टॉन्ट नहीं बर्दाश्त करते, जब तक हमें ठोकर नहीं लगती, जब तक हमें कोई जलील नहीं कर लेता, जब तक हमें ख्याल नहीं आता कि हमें हमारे लिए रास्ता कौन सा सही है। ये बात आपको जब पता चलेगी, जब आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे। अब आगे चलते, क्योंकि अब सिर्फ 4 मिनट रह गया लाइट जाने में। लव समवन हु डज नॉट लव यू इज लाइक वेटिंग फॉर अ शिप एट द एयरपोर्ट। अरे हाय क्या जुमला है, वाह 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 वाह। समझ में आ गया? जाऊं फिर? अच्छा समझाता हूं। जस्ट किडिंग। लव समवन हु डज नॉट लव यू। प्यार, देखो मैंने यहाँ पे रंग किया हुआ है, मैं इसको हाईलाइट हटा रहा हूं, समझिएगा। लव समवन हु डज नॉट लव यू। प्यार ऐसे शख्स से करना जो तुमसे ना करता हो। प्यार किसी से करना जो वो शख्स जो जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे ना करता हो। इज लाइक वेटिंग फॉर अ शिप। ये इस तरह है, ये एक जहाज का इंतजार किया जा रहा हो, या आप जहाज का इंतजार कर रहे हो, पानी के जहाज का, वो भी एयरपोर्ट पर, एट द एयरपोर्ट। बड़ी प्यारी बात है अगर गौर करें इसको। उस शख्स से प्यार करना जो आपसे ना करता हो, इस तरह है जैसे आप एयरपोर्ट का होता है जहाज, जहां लैंड करता है, जो हवा में उड़ते हैं जहाज, वो जहाज, उस जहाज के एयरपोर्ट यानी उस जगह जहां वो लैंड करते हैं, उस जगह पे खड़े हो, और इंतजार कर रहे हो पानी के जहाज का। अब भाई तुम एयरपोर्ट जा रहे हो, हवाई जहाज के एयरपोर्ट पे, और वहां उम्मीद कर रहे हो कि पानी का जहाज आएगा। ये इस तरह है, किसी से प्यार करना जो तुमसे ना करता हो, ये इस तरह है जैसे आप पानी के जहाज का इंतजार कर रहे हो हवाई जहाज के अड्डे पर। समझ गए इस बात को? होप यू एंजॉय दिस लेसन एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन आई विल टीच यू सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड इंशाल्लाह सो डोंट मिस माय लेसन। अब मेरा लेसन मिस नहीं कीजिएगा। इफ यू मिस माय लेसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड टेंसेस, आपको समझ नहीं आएगा टेंसेस। सो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच whole lesson and listen carefully. I will not bore you, okay? मैं आपको बोर नहीं करूंगा, बेफिक्र है, don't worry about it. Just keep watching and pray for me, pray for my family, pray for my mother, pray for my father, pray for my son and pray for my wife. Okay, Allah Hafiz, take care, Allah Hafiz. Thank you for watching www.englishcourse.tk english-online.blogspot.com. Here are my videos. यहाँ पर भी मेरी वीडियो facebook.com /online English language व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर सिर्फ मैसेजेस के लिए है। प्लीज इसमें मैं आपको किसी को ग्रुप में शामिल नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जिसको मैं बोलता हूँ 1000 रुपये चार्जेस है, वो आगे से बुरा मान जाता है। इसलिए मैंने ये बोलना छोड़ दिया कि भाई क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ व्हाट्सएप पर सिर्फ उनको जो पढ़ने की शौक रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई कहता है कि हमें सीखनी है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। खैर, जस्ट लीव दिस टॉपिक।
तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये मैसेज सिर्फ मैसेज करने के लिए, क्योंकि हमारा बैलेंस नहीं होता मोबाइल में तो मैं रिप्लाई कैसे करूं, तो व्हाट्सएप पे नेट होता है, ऑफिस में इधर उधर भी नेट होता है, तो मैं उससे रिप्लाई आसानी से कर लेता हूं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। चाहो दुआ में याद उन लोगों के लिए जो अल्लाह को भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए जो अल्लाह को भूल जाते हैं, रब पर भरोसा भी उठ जाता है जब यार अपना रुस जाता है। रब पर भी भरोसा उठ जाता है जब यार भी अपना रुस जाता है। इतना कमज़ोर ईमान होता है, इतना कमज़ोर ईमान होता है, इंसान एक यार के वास्ते खुदा को भूल जाता है। रब पर भरोसा भी उठ जाता है जद यार अपना रुस जाता है। इतना कमज़ोर ईमान होंदा है, इंसान एक यार दे वास्ते खुदा नू भूल जाता है।